हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्काई प्रोजेक्ट इंजेक्टर मेकिंग पार्ट 2। तो इस पार्ट में हम लोग एंड लुआ के कुछ फंक्शंस, कुछ बटन्स के यूज़ जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लो। अगर तुम लोग टेलीग्राम पे ही ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली पिछले पार्ट में हमने एंड लुआ के कुछ ऐसे ही फंक्शंस जाने थे, सेटिंग्स की थी, नॉर्मल बेसिक जाना था। अब इसमें हम प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी हमारे काम की चीज़ें हैं वो जानेंगे। तो सिंपली इस तरह से हमें अपने प्रोजेक्ट पे आ जाना है। तो ये जितना तुम देख रहे हो ये हमारे प्रोजेक्ट की कोड्स हैं, ये कोडिंग है। ठीक, हमें अभी कोडिंग पे इतना ध्यान नहीं देना है। मेन चीज़ अब देखो, इसमें तुमको जितने ये सब दिख रहे हो ना, इनके यूज़ बताता हूँ क्या है। सबसे पहले ये जो तुमको एकदम एज में 3 लाइन्स दिख रही होंगी ना, यहाँ आओगे तो यहाँ तुमको कुछ नोट्स देखने को मिल जाएंगे। जस्ट लाइक प्रिंट, इसमें तो पता नहीं आ क्यों नहीं रहा है। ये नोट्स हमारे खाली नहीं रहते हैं। एक मिनट यार, कुछ दिक्कत है। हाँ, तो देखो इस तरह से हमारे नोट्स होते हैं। तो इसमें देखो, इसमें है क्या, इसमें है हमारी एंड लुआ की डिफ़ॉल्ट कोडिंग। डिफ़ॉल्ट कोडिंग का मतलब क्या, मतलब डिफ़ॉल्ट कोड्स हैं ये हमारे एंड लुआ के, जो हमारे एंड लुआ में यूज़ होते हैं, जो कि पहले से होते हैं इसमें। तो इसमें हमको सिंपली एग्जांपल मिल जाएगा। अब जैसे देखो, हमको प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, तो ये उसका कमांड है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से अगर तुमको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तुम्हारे कोड में, तो तुम यहाँ से देख सकते हो। और इसमें बैक जाने के लिए तुमको सिंपली यहाँ से स्क्रॉल ऐसे कर देना है। यहाँ से तुमने ओपन किया, यहाँ से कोई कोड देखा, फिर इसको सिंपली ऐसे स्वाइप कर देना है। अब इसमें हमको इंपोर्ट का कोड देखो, जैसे हमारा इंपोर्ट है तो पहले से इसमें भी हमको इंपोर्ट का मिल जाएगा, रिक्वायर इंपोर्ट, फिर इस तरह से इंपोर्ट HTTP। तो इस तरह से ये हमारा कुछ काम का था। अब देखोगे तुमको यहाँ स्काई प्रोजेक्ट, एकदम कैपिटल में स्काई प्रोजेक्ट दिख रहा होगा। यहाँ क्लिक करोगे तो तुम आ जाओगे अपनी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, अपने ऐप का लोगो चेंज कर सकते हो, अपने ऐप का नाम चेंज कर सकते हो, अपने ऐप की पैकेज आईडी चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं ये वर्जन्स, जो हमारे वर्जन दिख रहे हैं, वर्जन नंबर क्या है। अब देखो, जो भी हमारा ऐप बनाते हो, सबसे पहले हम उसका फर्स्ट वर्जन बनाते हैं। जैसे लाइक 1.0 बनाया, ठीक, 1.5 बनाया, 1.6 बनाया। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे हम कुछ 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। अब देखो पबजी में जैसे 1.6.0 आता है, तो यहाँ का जो हमारा रहेगा, यहाँ हम 1.5.0 रख सकते हैं। यहाँ पे बस ये .0 इधर हो जाएगा। ये अगर हमको कोई बड़ा अपडेट लाना है अपनी ऐप में तो हम यहाँ 2 कर सकते हैं, 2.0। हम अभी इसको नॉर्मल 1.0 रखेंगे और इधर ज़ीरो रहेगा। ये हमारा जो, अब देखो ये जो SDK है, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एंड लुआ हमें प्रोवाइड करता है, तो इसको हमें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डिबग मोड हमारा ऐसे ही रहेगा। अब देखोगे कि ये नीचे जितना तुमको ये दिख रहा है ना, ये हमारी परमिशन से जो कि हमारा ऐप मांगता है। इसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा परमिशन ज़रूरत नहीं है। मेनली हमारा ये राइट एक्सटर्नल स्टोरेज से हमारा काम हो जाएगा और इसमें हमको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। इंटरनेट अगर तुमको अपने ऐप में ऑनलाइन लॉगिन सिस्टम लाना है, उस तरीके से तुम इन्हें यूज़ कर सकते हो। इसका सबसे इजी तरीका है इनको अंडरस्टैंड करने का, समझने का, कि तुम इनको बस गूगल पे सर्च करो, तुमको वहाँ पे खुद इसका लॉजिक पता चल जाएगा। तो चलो अब इसको हम बैक जाते हैं ज़रा सा। अब बात करते हैं इसके नीचे जो तुमको छोटा सा स्काई प्रोजेक्ट दिख रहा है, यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम कोई नई फाइल बना सकते हो। इसको भी हम आगे थोड़ा कवर करेंगे। इसमें मेन हमारा लुआ और एले रहता है, ठीक। इसमें कुछ ज़्यादा देखने वाली नहीं है। अब बात करते हैं ये जो तुमको यहाँ पिक जैसा दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे। इस पर होता क्या कि इस पर हम लोग अपना लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, वर्चुअल स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम लोग अपना लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको हमें कुछ अभी इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि हम लोग मेनली यहाँ कोडिंग पहले करेंगे फिर इस पे आएंगे। अब ये जो तुम प्ले देख रहे होगे, यहाँ से क्या है कि इससे तुम अपने एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, रन कर सकते हो बिना बिल्ड किए,
ठीक, अब ये है हमारा अनडू रीडू। अगर हमारा कुछ गलत हो जाता है तो हम इससे अनडू कर सकते हैं, मतलब उसको वापस ला सकते हो, उसको हटा सकते हैं। ठीक, अब देख रहे होगे तुमको यहाँ 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी वही फंक्शंस है जो हमारे हमारे थे पहले इधर की तरफ। इसमें मेन हमारे क्या है कि हम अब देखो इसमें तुमको अगर अपने ज़्यादा कुछ इसमें ख़ास नहीं है। अगर तुमको अपने एपीके में कोई भी इमेज ऐड करनी है तो तुम इसको रिसोर्स के थ्रू ऐड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ नीचे से ओपन, ये जितना लिख रहा है ना, इसकी बात करते हैं। तो ये ओपन में करोगे तो तुम अपनी कोई सी भी फाइल ओपन कर सकते हो, या कोई फ़ोल्डर जब क्रिएट करोगे अपने प्रोजेक्ट में तब तुम वहाँ से अपना फ़ोल्डर ओपन कर सकते हो। अब बात करते हैं न्यू की। अगर हमें कोई नई फाइल बनानी है अपने प्रोजेक्ट में, जस्ट लाइक हमें कोई लेआउट बनाना है, तो हम उसको एलए में भी बना सकते हैं, लुआ में भी बना सकते हैं, ये तुमको आगे बताऊंगा। इतना जानो कि ये इस चीज़ हमारी क्रिएट करने में फॉर्मेट क्या करता है कि अगर हमारे कोड में कुछ गड़बड़ है तो वो अपने आप सही कर देता है, लेकिन ये इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं है। अब बात करते हैं बिल्ड करने की, तो ये सिंपली हमारे एप्लीकेशन को बिल्ड कर देगा, जो कि इसको एपीके में कन्वर्ट कर देगा, फिर तुम इसको इंस्टॉल कर सकते हो। एंड लुआ परमिशन लेगा, इसको परमिशन देना और फिर इंस्टॉल कर लेना। तो चलो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। अब देखो अब क्या है, अब बात करते हैं बैकअप की। अगर तुमको अपने प्रोजेक्ट का बैकअप लेना है ना, तो ये तुम इससे बैकअप ले सकते हो, इसको सेव कर लेना, ये तुम्हारी एक एलपी फाइल क्रिएट कर देगा। अब आता है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है कि हम जहाँ से अपनी वो सब एडिट करते थे ना, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब, तो एट्रीब्यूट्स हम लोग वहाँ पे भी एक्सेस ले सकते हैं, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, दोनों एक ही है। लॉग में हमारा कोई इतना ज़रूरी नहीं है। और फिर आती सर्च करने के लिए। सर्च में क्या, तुम यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हो। तुमको अगर अपने कोई कोड सर्च करना है, जैसे लाइक मैं यहाँ पे सेट सर्च करता हूँ तो मुझे रिज़ल्ट नहीं आया। हम यहाँ पे कोई सी भी पर्टिकुलर लाइन सर्च कर लें, जस्ट लाइक यही पूरी लाइन मैं सर्च करना चाहता हूँ। कोई सी भी एक लाइन कॉपी करो, इसको करो और यहाँ सर्च कर दो, तो ये हम वहाँ आ जाएंगे। ग्लोबल सर्च में क्या है कि ये पूरे कंटेंट को सर्च करता है भाई साहब। चलो इसका कोई यूज़ नहीं है हमारा उतना, सर्चिंग का इसमें कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। लाइन में क्या है कि हमको अगर किसी लाइन पे जाना है तो हम सिंपली जा सकते हैं। अभी हम थर्ड पे, हमको एट्थ पे जाना है तो हम एट्थ पे आ जाएंगे। अब बात करते हैं लेआउट की, तो ये वही है जहाँ से हम अपना लेआउट बनाते हैं। इसमें कोई इतना जानने वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें उतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पैलेट की। पैलेट में क्या है कि हम अपने कलर का कोई सा भी कलर हमको अगर एंड लुआ में इंपोर्ट करना है तो उसकी एक हेक्स वैल्यू रहती है, तो उससे हम अपने इस पैलेट से कलर क्रिएट कर सकते हैं। ये उसकी हेक्स वैल्यू है, इसको कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, और फिर अगर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ तुमको कलर देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं रिप्लेस की। अगर तुमको कोई चीज़ रिप्लेस करनी, कोई स्ट्रिंग या कोई लाइन रिप्लेस करनी है, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। और रिसोर्स से तुम अगर अपने प्रोजेक्ट में कोई सी भी इमेज या कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो इससे ऐड कर सकते हो। हाँ, बाकी HTTPs इंस्पेक्ट इन सब का हमें इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो अब देखो कि तुमको नीचे यहाँ TT जो दिख रहा हो ना, यहाँ पे तुमको कुछ कमांड्स मिल जाएंगे। लाइन डुप्लीकेट कॉपी करने का, डिलीट करने का, शेयर कॉपी, सेलेक्ट, ये सब का कमांड है। ठीक, फंक्शंस हैं, जो भी तुम बोल लो। बाकी इनके यूज़ तो सिंपल ही है। फिर यहाँ से हम लोग अपने कोई फाइल को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से कुछ ऐड करना हो या कुछ नया क्रिएट करना हो उसको कर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब बाकी यहाँ पे हमको कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं, और ये हमारा स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे हमको फंक्शन, अगर क्विकली फंक्शन टाइप करना है तो क्लिक कर दोगे, यहाँ तुम्हारा फंक्शन आ जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे हमको सिम्बल्स देखने को मिल जाते हैं, और ये हमारी जावा की API है। अगर हम अपने एंड लुआ के प्रोजेक्ट में जावा API यूज़ करना होता है तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इनमें हमारा उतना कोई काम नहीं है अभी। तो इस पार्ट में हमने क्या जाना, एंड लुआ के बेसिक यूजेस जाने, जितने इसमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी, जितने भी बटन्स थे उनके बारे में जाना। अब बात करते हैं, अब अगले पार्ट में हम लोग क्या बात करेंगे। हम लोग ये मेन
INIT लेआउट के बारे में बात करेंगे। फिर कुछ आगे हम इनकी कोडिंग देखेंगे। तो चलो यार, इस पार्ट में इतना ही। अगर तुम हमारे चैनल पर न्यू हो, तुमको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर टेलीग्राम पे हो तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप सपोर्टिंग।